मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार, हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, जिससे हर वर्ग का जो आदमी है वो त्रस्त है। हाँ, पूरी जनता त्रस्त है। तो अब बदलाव है। मुद्दे क्या थे सर? अरे मुद्दे वही बेरोजगारी हाँ, और सबसे बड़ा अच्छा, गरीब मरता जा रही है, अमीर अमीर होता जा रही है। बीजेपी ने 20 साल में हिंदू मुस्लिम को एक नहीं कर पाई तो खुद पब्लिक अब एक हो गई है। ये बेरोजगारी और महंगाई पे मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि सभी अपना अपना वोट दे, क्योंकि हर एक वोट बहुत कीमती होता है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल, जहाँ पे मतदान हो रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। वोट कर दिए सर? लोकतंत्र की स्याही जो सबको लगानी चाहिए वो हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए, जो आपके हाथ में लगी हो। अच्छा, क्या मुद्दा था इस बार? क्या मुद्दे, किस मुद्दे पे वोटिंग किए हैं? बेरोजगार, बेरोजगारी। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप वोट कर दिए सर? किस मुद्दे पे वोट किए हैं? ये बेरोजगारी और महंगाई पे। अच्छा, महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए। है बस और महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, है ना? और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर वोट करने आए हैं? वोट डाल दिया हमने। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल। हाँ, मुद्दे क्या थे? मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार, हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, जिससे हर वर्ग का जो आदमी है वो त्रस्त है। हाँ, पूरी जनता त्रस्त है। तो अब बदलाव है। बदलाव। बदलाव, बिल्कुल बदलाव होना ही है अब। अच्छा, कहाँ, मध्य प्रदेश में या फिर भोपाल में? मध्य प्रदेश में भी बदलाव हाँ, और भोपाल में तो बदलाव है ही, अच्छा, जो कि दिख ही रहा है। हाँ, आप सुबह से घूम रहे हो, देख रहे हो आप कि पोलिंग बूथ पे क्या लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कितने जोश से आदमी अपना वोट डाल रहा है, अपने मत का बड़ा अच्छा प्रयोग कर रहा है। इतने सालों से सरकार चली है, आपको कौन ऐसा काम है जो अच्छा लगा? मुझे तो अभी तक कोई भी काम ऐसा नहीं दिख रहा, अच्छा, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं, हर जगह का आदमी त्रस्त है। और सबसे मध्य वर्ग, पहले हम कहते थे कि भाई गरीब परेशान है, अब तो हर इंसान इस महंगाई से परेशान है। अच्छा, अब बदलाव होना है। तो आपको लग रहा है कि जो मुद्दे आधारित मतदान हो रहे हैं, ये चुनाव जो है हाँ, ये जनता का चुनाव है, हाँ, और जनता ही इसे लड़ रही है। अच्छा, ये किसी पार्टी का अब चुनाव नहीं बचा, अब तो ये जनता का वर्सेस पार्टी का चुनाव है। उम्मीदें किनसे जुड़ी हुई है? कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस आएगी। चलिए और भी, हाँ, चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आपने वोट कर दिया? मुद्दे क्या थे? कुछ मुद्दा नहीं था, वोट डाले हम तो बस। अच्छा, वोट डाले हैं। चलिए आपका सर, आपने वोट डाल के, हाँ डाल के आया। बहुत बहुत शानदार वोटिंग हो रही है, शानदार बहुत शानदार वोटिंग हो रही है। मुद्दे क्या थे सर? अरे मुद्दे वही बेरोजगारी हैं? और सबसे बड़ा अच्छा, गरीब मरता जा रही है, अमीर अमीर होता जा रही है ना? बस। हाँ, एक सेकंड, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है। आप फर्स्ट टाइम वोटर थे। आपके लिए क्या इस बार मुद्दा था? जॉब स्किल्स होना चाहिए। हाँ, जो बेरोजगार हैं आजकल डिग्री ले लेकर बैठे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो युवाओं को जॉब्स मिलना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए क्या मैसेज है आपके? हाँ, यही मैसेज है कि जो भी हो बस अच्छी सरकार आए। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं जो लोग वोट करके आ रहे हैं, हम जाने। मैम वोट डाल दिया आपने? क्या मुद्दे थे इस बार वोट करने के? अब क्या बताएंगे हम। अच्छा, हाँ बता, सरकार के ऊपर है, अल्लाह भी अच्छी आ जाए। अच्छा, सरकार अच्छी आ जाए। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे मतदान जारी है, मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर चुनाव। सर एक मिनट, 230 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सर आपने वोट कर दिया या वोट डालने जा रहे हैं? वोट कर दिया है मैंने। अच्छा, वोट कर दिया आपने। क्या मुद्दे थे इस बार? किसकी उम्मीद है? किसकी उम्मीद है, आप ही बताइए। उम्मीद तो देखिए, हाँ, लगता तो है कि अब एमपी की तो अभी कह सकते हैं कि उम्मीद यही है कि शायद कांग्रेस आए। अच्छा, बाकी अब तो रिजल्ट बताएगा, बाकी आगे परिणाम क्या रहेगा। हाँ, ये आपका दिल चाह रहा है? दिल चाह नहीं रहा, जो बात हो रही है और जो चीज है बाहर आवाम के जबानी बता रहा हूँ मैं, जो लोगों की गैसिंग है जो कि भाई किसकी सरकार आएगी यहाँ पे एमपी में, तो जो गैसिंग से बाहर लोगों की बातें हैं, तो उसके आधार पर मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कहते हैं कि आपका वोट कमल को जाएगा तो आतंकवादियों में दहशत फैलेगी। अब इसके लिए तो मैं
इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि ये तो एक पॉलिटिक्स वाला कमेंट स्टेटमेंट है। ये तो बाद में रिजल्ट बताएगा या किससे। देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी है, पब्लिक खुश होना चाहिए। पब्लिक यहाँ अम्मा जा रही हैं वोटिंग करके। अम्मा, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? जी, सब ठीक ठाक है। आपने वोट कर दिया? जी, कर दिया, और अच्छा खासा पीसफुल माहौल है। आसानी हुई, कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और बस हम खुश हैं कि हमारा काम जल्दी हो गया, अब जाते हैं घर। अम्मा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कितने सालों से वोट करते आ रहे हैं? मैं अब मेरी उम्र 70 से ऊपर हो गई है। जब से मैं वोट देने लायक हुई हूँ, हर साल देती हूँ। तो इस बार आपकी नजर में क्या क्या अहम मुद्दे थे? नहीं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मुद्दे तो सारे उस पे आ रहे हैं, नेता लोग खुद ही बोल रहे हैं। हम क्या बताएं, हम थोड़ी नेता हैं कोई। हम तो मुद्दे सुनते हैं। नेताओं के बयानबाजियों के बीच एक जनता क्या सोचती है चुनाव में? जनता अपने आसपास जो देखती है और जो कुछ उसने दिक्कतें उसको पेश आती हैं या जो सहूलत मिलती है, उसके आधार पर वो फैसला करती है। और मैंने भी कोई फैसला किया है। जो आएंगे अरे कोई भी आए, वो तो अच्छा, ये तो आपका है। आप जा रहे हैं वोट करने? जी जा रहे हैं, अभी तो है ना। आए हुए हैं जी। क्या मुद्दे हैं इस बार? कुछ नहीं, यही जो सभी बोल रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, तो वो कम हो जाए। और लेडीजों के लिए कुछ हो, वो तो हो ही रहा था पहले, मगर अब और ज्यादा हो कुछ। अच्छा जी, चलिए, यहाँ पर खैर आप जाइए, वोट करिए अपना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे भी बातचीत है। वोट कर दिए सर? कर दिए। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दा तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रवाद और एकतावाद का है। राष्ट्रवाद और एकतावाद। ये दो चीजों की फिक्र है। यही अगर कंप्लीट होगी तो आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। एकतावाद मतलब इस चुनाव में एकतावाद का क्या ये मानी है? जो बीजेपी ने 20 साल में हिंदू मुस्लिम को एक नहीं कर पाई, तो खुद पब्लिक अब एक हो गई है। अच्छा। और जो बाल्टों की राजनीति थी उसको उन्होंने बाय बाय कर दिया है। अब तो एकता की बात होगी, एकता का राज होगा और हिंदू मुस्लिम साथ होगा। हिंदू मुस्लिम साथ होगा। एक बात बताइए, यहाँ जब चुनाव हो रहे हैं तो आप लोग जब वोट करने जा रहे हैं तो आप लोग के मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दा हम लोगों का यही है कि जब हम सब आपस में एक होके किसी काम को प्लान करेंगे तो कामयाब होंगे। जहाँ जातिवाद का जहर आपस में आएगा और अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो कभी पाकिस्तान हमको परेशान करेगा, कभी जापान हमें परेशान करेगा, कभी दूसरे मुल्क के लोग परेशान करेंगे। और बड़ी तादाद में यहाँ का जो इकोनॉमिक लेवल है जो वो डिस्टर्ब हो रहा है। रोजगार, शिक्षा, विकास, यहाँ का सौंदर्यीकरण, यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है हिंदुस्तान की, वो अर्थव्यवस्था, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो रही है। तो जब तक पूरे हिंदुस्तान का एक स्वरूप नहीं बनेगा और उसे कहते हैं भाईचारा, और सब बैठ के इस घर की फिक्र नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है भाईचारा, इत्तेफाक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, वोट कर दिए सर आप? जी, कर दिए। क्या मुद्दे थे इस बार? अरे मुद्दे ही मुद्दे हैं, बहुत परेशान है। गरीब तो सबसे ज्यादा परेशान है, अमीर तो अपनी खूब ऐश कर रहा है, गरीब वो गेसी टेसी हो जा रही है। कहाँ तक कमा, 500 रोज भी कमा रहा है तो भी पूरा नहीं हो रही है। लेकिन अलग अलग घोषणा पत्र जारी हुए हैं, उस घोषणा पत्र में कहे गए मतलब तमाम तरीके के वादे किए गए। किताब है, सब साफ फालतू किताब। कुछ नहीं होगा। अच्छा। कुछ भी नहीं मिलेगा। 1500 रुपये यूँ देंगे, 3000 यूँ देंगे और 2000 यूँ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सब एक लालच दे के पब्लिक को बहकाते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अच्छा, बस इस बार उम्मीदें किन से जुड़ी हैं आप लोगों की? उम्मीदें तो बस अल्लाह से जुड़ी हैं और किसी से नहीं जुड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इधर भी कुछ युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है। क्या मुद्दे थे इस बार? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार वोट किया। मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि सभी अपना अपना वोट दे, क्योंकि हर एक वोट बहुत कीमती होता है। इससे एक वोट से क्या होता है, हमारी सरकार को एक हौसला मिलेगा कि वो आगे, उनको ये लगेगा कि हमारी जनता हमारे साथ है। मतलब सारे युवाओं को घर से निकल करके वोट करना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, सबका अधिकार है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज है जो आप फर्स्ट टाइम वोटर की तरफ से। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है जो दीदी ने कहा कि आज का दिन सरकार चुनने का है, तो सबको अपना सरकार चुनना चाहिए
भले ही सरकार कैसा भी काम करे, अपन को सरकार चुनना चाहिए। लेकिन कुछ मुद्दे हों, जो युवा हो, स्टूडेंट हो, उनके कुछ मांग हो, कोई डिमांड हो, या सरकार तक कोई बात हो कि मेरा ये काम होना चाहिए, या शिक्षा की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, इस तरीके की कोई बातें। हाँ। बस कास्ट डिफरेंस का थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि जनरल वालों को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर, आपने वोट कर दिया? आप कहेंगे बात करें? चलिए, आपने वोट कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया। क्या मुद्दे थे इस बार? इस बार मुद्दे थे बेरोजगारी, एजुकेशन। देखो बेरोजगारी बहुत है, तो बहुत से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है इस टाइम, तो उसको देख के जो रोजगार दे उसके हिसाब से वोट करें। एजुकेशन, पढ़ाई भी अच्छी होनी। आपको लग रहे हैं कि इन सब मुद्दों पे वोट हो रहे हैं? जी हाँ, इन सब पे मुद्दों पे हो रहा है, सब में ज्यादा बेरोजगारी पे। अच्छा, बाकी जो लोग अभी तक वोट नहीं किए उनको क्या मैसेज है? नहीं, वोट जरूर करें, आपका मताधिकार है, वोट का दिन है, आपको बाद में कुछ भी काम करें सब में पहले वोट देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।